प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मैंने अपनी अम्मा को बहुत दुख दिया। अब उनकी मृत्यु हो गई। वो सदा के लिए चली गई। मैंने जीवन भर उन्हें दुख ही दुख दिया, कभी सुख नहीं दे पाया। अपराध भाव से कैसे मुक्त हूं बाबा जी? अगर जीवन में कोई पाप हो जाए, अक्सर होते ही रहते हैं, तो उसका प्रायश्चित कभी मत करना। हैरान मत होइएगा, चौंकिएगा नहीं। अगर जीवन में कभी पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपके कर्मों के फल के लिए प्रकृति रूपी न्यायिक विधान पहले से ही पैदा कर रखा है। प्रायश्चित खुद ब खुद हो जाएगा। तुम प्रायश्चित मत करना, तुम्हारा प्रायश्चित झूठा होगा। क्योंकि अभी बीज जो बोया गया वह प्राकृतिक हिसाब से अंकुरित नहीं हुआ। नन्हा पौधा नहीं बना, बड़ा पौधा नहीं बना, पेड़ नहीं बना, फूल नहीं लगे, फल नहीं लगे, और फल पके नहीं, और फल पक कर गिरे नहीं। इतनी व्यवस्था होती है कर्म और फल के भीतर। जिसे तुम खुद से करने की चेष्टा मत करना, तुम्हारा किया हुआ प्रायश्चित व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि तुमने अगर कोई पाप किया, किसी को भी दुख दिया, वो माता हो या दुश्मन, भीतर के सुपर कंप्यूटर के भीतर प्रकृति के फीड हो गया और उसने अपनी प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट, फल बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह प्राकृतिक विधान है। इधर आपने कर्म किया, बीज फीड हुआ और तत्क्षण प्रोसेसिंग शुरू हो गई। इसका फल क्या मिलेगा अभी आपको पता नहीं, वक्त आएगा, प्रोसेसिंग होगी, नन्हा पौधा बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, और फल पकेंगे, और फल पकेंगे और गिरेंगे। तो जब फल गिरेगा तो वह आपको खाना होगा, वह आपको अलग से भोगना पड़ेगा। यह प्रकृति की न्यायिक व्यवस्था है। मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लेना। तुम प्रायश्चित मत करना, क्योंकि प्रायश्चित करवाने वाली एक अन्य शक्ति मौजूद है। तुम्हारे प्रायश्चित करने से कुछ नहीं होगा, मात्र तुम तसल्ली दे पाओगे अपनी बुद्धि को कि हमने प्रायश्चित भी तो कर लिया। प्रकृति के खाते में नहीं जाता। तुम अपने मन को तसल्ली दे सकते हो कि मैंने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित भी कर दिया। तुमने अगर हत्या कर दी, ध्यान रखना कि तुम उस हत्या के बदले में उस प्राणी को फिर से जीवित न कर पाओगे। महात्मा बुद्ध के जीवन की छोटी सी घटना, बचपन में तीरंदाजी कर रहे थे, क्षत्रिय पुत्र थे। देवव्रत उनका भाई भी तीरंदाजी कर रहा था।
लेकिन वान सीखना और वान सीखने के बहाने किसी जीव की हत्या कर देनी, दो बातें। वान सीखने के, वान चलाने के ढंग तो बहुत है। अवश्य ही किसी उड़ते हुए प्राणी को मारना है तो देवव्रत का निशान किसी पक्षी पर लगा, वह पक्षी तड़फता हुआ नीचे गिर पड़ा, फड़फड़ाता। तीर उसके शरीर से पार चला गया था और कुछ देर के तड़पने के बाद उसने प्राण त्याग दिए, मर गया। उस मरे हुए पक्षी को लेने के लिए देवव्रत गया बुद्ध के पास, लाओ ये मेरा शिकार। बुद्ध ने कहा ये तुम्हारा कैसे हो गया? यह परमात्मा का है, यह प्रकृति का है। नहीं नहीं, ये मेरा है। अगर तुम्हारा है तो इसमें प्राण फूंक के दिखाओ। तुमने इसे मारा क्यों? निरपराध प्राणी को मारा क्यों? प्राण तो मैं ना डाल सकूंगा, तो फिर तुम्हारा कैसे हुआ? यह तो जीवंत था, कलोल कर रहा था, खुले आसमान में पंख फड़फड़ा रहा था, तुम्हारे क्या लेता था? अपनी मस्ती बना रहा था। तुम्हें क्या कह रहा था? तुम्हें क्या तकलीफ थी? तुम जो भी कुछ करते हो उसके लिए अगर तुम कोई दंड तय करोगे खुद तो मार खा जाओगे, क्योंकि तुम दंडाधिकारी नहीं। तुम्हें पता नहीं कि ये जो पाप तुमने किया है इसका फल क्या होगा। यह सिर्फ विधानकर्ता को ही पता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी आपने कर्म किया वह तुरंत फीड हो जाएगा और तुरंत उसकी प्रक्रिया, प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, फल देने की प्रोसेसिंग। इसलिए तो कुछ कर्म देरी से फल देते हैं, कुछ कर्म जल्दी फल देते हैं। मैंने बहुत बार बताया कि कनक बाजरे का, ज्वार मक्की का, सरसों का बीज जल्दी फल देते, लेकिन आम का बीज देरी से फल देता है। प्रोसेसिंग में देरी लग सकती है। इसलिए एक शब्द है, मुहावरा है कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। मैं कहता हूं ईश्वर के घर देर भी नहीं, वह जिसे तुम देर कहते हो वह टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग की व्यवस्था चल रही है, आपको पता भी नहीं। यह प्रोसेसिंग का वक्त ही, इसे ही तुम देर कह के पुकारते हो। देर तो एक कण की भी नहीं है, एक क्षण की भी नहीं। देर नहीं होती उसके घर। तुम कभी प्रायश्चित मत करना अगर तुमसे कोई पाप हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके फल प्रकृति निर्धारित करेगी। यही बात कृष्ण ने कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा फल मेरी प्रकृति के प्रोसेसिंग के हिसाब से कितनी देर से फलित होगा और क्या फल होगा, यह मेरी प्रकृति की निर्धारणा से होगा। तुम सिर्फ कर्म करो, बस इसी के ऊपर तुम्हारा जोर है। और कर्म बड़ी अवेयरनेस से करो। कर्म करते वक्त सारी जान लड़ा दो, सारा ध्यान तुम्हारा कर्म के ऊपर होना चाहिए। फिर फल की इच्छा मत करो,
फल तो आ ही जाएगा। फल में देरी हो सकती है जिसे तुम कहते हो, लेकिन फल आएगा जरूर, और आएगा भी बिल्कुल सही। मैंने अपनी अम्मा को बड़ा कष्ट दिया, मैंने उसे कभी सुख नहीं दिया, और अब वो मर गई, अब वो सदा के लिए चली गई। अपराध बोध से कैसे मुक्त हूं बाबा? हाँ, अब ये अपराध बोध तुम नहीं कर रहे हो, अब ये प्रकृति करवा रही, क्योंकि इतने साल तुमने दुख दिया, पता ही ना चला। दुख देते ही चले गए, देते ही चले गए, पता ना चला। और वो रोज बीज फीड होते गए आपके कर्मों के भीतर। जैसे जैसे तुमने कर्म किया, वैसे वैसे वो फलित होते गए बीज, और वैसे ही वैसे वो अपना फल देंगे। फल लगने के बाद फल भोगना पड़ेगा। प्रकृति प्रदत्त फल भोगना ही पड़ता है। तुम लाख प्रायश्चित कर लो, तुम्हारा प्रायश्चित बेकार जाएगा, किसी काम नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी अम्मा को बहुत दुख दिया, अब उनकी मृत्यु हो गई, वो सदा के लिए चले गए। मैंने जीवन भर उन्हें दुख ही दिया, कभी सुख नहीं दिया। अपराध भाव से मुक्त कैसे हो? बस प्रकृति तुम्हें अपराध भाव से भरकर उन कर्मों के फल को निपटा रही है। तुम फिक्र न करो, यह प्रोसेसिंग शुरू हो गई, यह फल पक गया, और जो फल पक गया वो आप भोग रहे हो अपराध के भाव के रूप में। अपराध के भाव के रूप में यह प्रकृति प्रदत्त प्रयाश्चित अलग है, और तुम्हारा किया हुआ प्रयाश्चित अलग है। हमारे ब्राह्मण कहते हैं गायत्री जाप करो, 2.5 लाख कर लो, 15 लाख कर लो, कुछ नहीं होगा। प्रयाश्चित हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कोई व्यवस्था नहीं है। गायत्री जाप में कर्मों के फल की भोगने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये पंडितों का बनाया हुआ एक शगुफा है, ऐसा कुछ भी नहीं है गायत्री में जो कि आपके कर्मों के बीजों को भुगतवा दे या नष्ट कर दे। निर्जरा करने की शक्ति किसी भी मंत्र में नहीं है। सिर्फ एक ही मंत्र है जिससे तुम निर्जरा कर पाओगे, और वह है भोगों का भुगतना। जो फल आए उसको खा लेना, बस यही एकमात्र उपाय। किए हुए पाप याद आएंगे, तुम तड़पोगे याद करके। रातों की नींदें जैसे तुम उस प्राणी की हराम की थी, जिस प्राणी के तीर लगा और वो फड़फड़ाया था, तुम भूल गए, लेकिन प्रकृति नहीं भूली है। प्रकृति को याद है। तुम चल रहे हो अपनी मौज में, और प्रकृति तुम्हें ठहरा लेती है कि ठहर जा, अभी तेरे कर्मों का फल खा ले। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, या प्रकृति याद करवा देगी खुद। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। समुद्र के ऊपर की लहर, उछलती हुई लहर, ऊहा-पोह करती हुई लहर, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। यह लहर का उत्पात ठहर जाएगा,
भोगने के लिए प्रकृति कह देगी ठहरो, वक्त आ गया, अब भोगो। प्रायश्चित प्रकृति करवाती है, वो तो अवश्य ही करवाती है। इसलिए मैं कहता हूं तुम खुद से प्रायश्चित करने की चेष्टा कभी मत करना, क्योंकि जो कर्म तुमने कर ही दिया वो बीज बो ही दिया। जो विष वेल तुमने लगा दी, जो बीज तुमने दफन कर दिया धरती के गर्भ में, उसकी प्रोसेसिंग अलग से हो रही है और तुम बाहर बैठकर गायत्री मंत्र के हवन करते रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोसेसिंग विल गो ऑन, चलती ही रहेगी, वो नहीं रुकेगी। न तुम्हारी गायत्री से रुकेगी, न तुम्हारी किसी अन्य तंत्र मंत्र यंत्र से रुकेगी। वह प्रकृति की व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है, उसको तुम न रोक पाओगे। वो तुमने बीज बो दिया, धरती के गर्भ में गडो दिया, उसका फलन होगा, वो अलग से प्रक्रिया चल रही है और तुम्हारे पंडित लोग तुम्हें उलझा देते हैं। गायत्री करो, यह उनका व्यापार है। भला गायत्री करने से पाप मुक्त कैसे हो पाओगे? व्यापार करने के तरीके खोज लिए, गंगा स्नान कर दो, तीर्थ यात्री हो जाओ, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। गंगा स्नान कर लो, डुबकी लगा लो, हर हर गंगे कह दो, पापों से मुक्त हो जाओगे। मैं ऐसे ब्राह्मण को जानता हूं जो हर 15-20 दिन बाद, महीना बाद हरिद्वार चला जाया करता और 10-20 दिन वहां लगाया करता, हर हर गंगे खूब नहाया करता और वापस आ जाया करता। उसके तो सारे पाप मिट गए होंगे। लेकिन तीर्थ यात्रा के फौरन बाद मैंने लोग हॉस्पिटल में दाखिल होते और दुख भोगते हुए चिल्लाते हुए देखे, रोगी होते देखते हैं, बड़ी भयंकर व्याधियों से ग्रस्त होते देखे। बड़ा आसान तरीका व्यापारी लोग खोज लेते हैं और आप बड़े प्रभावित होते हो, क्योंकि आपका मन चाहता ही ये है कि कोई घूंट पिला दे। विद्यार्थी सदा चाहता है कि यह शिक्षक मुझे प्याले में भर के सारी नॉलेज दे दे, सारी सूचनाएं मुझे प्याले में भरकर दे दे, मैं पी लूं, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे ही प्राणी कर्म करता है, वो चाहता है कि मुझे भोगना ना पड़े। और फिर तुम भोगना नहीं चाहते तो तुम्हें ये ठग मिल जाते। हाँ, गायत्री का जाप करो, अनुष्ठान हम कर देंगे, हवन यजन हम कर देंगे, तुम्हारे सिर की जगह नारियल को भेंट कर देते हैं, हवन सामग्री को भेंट कर देते हैं, तुम्हारे पाप सब उतर जाएंगे। गायत्री का पुरस्चरण कर देते हैं, 24 लाख का कर देते हैं और बाद में कह देते हैं कि इतनी भेंटा लगेंगी। ये इनका व्यापार है। तुम्हारे कर्मों को सीधे सीधे प्रकृति फीड करती है और सीधे सीधे प्रोसेसिंग के द्वारा उसे फलों में कन्वर्ट करती है, और वह फल जब दराबिया की करते हैं तो तुम्हें खाना ही पड़ता है। इसे मत भूल जाना, इस प्रक्रिया को आप अंडरलाइन करके रख लेना। जो किया है भुगतना ही पड़ेगा, और जो प्रकृति भुगताएगी उतना ही भुगतना पड़ेगा। तुम खुद से भुगतने की चेष्टा मत करो। तुम्हारा प्रयासित काम नहीं आएगा, प्रकृति का दिया हुआ प्रयासित काम आएगा। वह तुम्हारे कर्मों के भोगों को भुगतवाएगी, तुम्हें खिलाएगी वो फल कि मेरे सामने खाओ, तुम्हें खाना पड़ेगा।
वो इतनी विराट शक्ति है, उसकी विराटता को कौन नहीं जानता। अगर कोई शक हो तो रात को, अमावस्या की अंधेरी रात को आसमान में झांक के देख लेना, कितना विराट है वो, कितनी विराट है उसकी संरचना और कितनी एक्यूरेसी है उसकी संरचना के भीतर। जब उसकी संरचना के भीतर इतनी एक्यूरेसी है, क्षण पहले सूरज उदय नहीं होता और क्षण देरी से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये सारा अस्तित्व, सारी कायनात उसने ऐसी सटीक बांधी है कि इसमें जरा भी कोताही कभी होती ही नहीं। परमात्मा मास्टर ऑफ मास्टर्स है। जिसे तुम कभी सोचोगे उसको उसने पैदा कर दिया। जिसको तुम कभी इन्वेंट करोगे इसके भीतर है क्या, उसने उसे लाखों करोड़ों अनंत वर्षों पहले जन्मा दिया, क्रिएट कर दिया। तुम इन्वेंट जब करोगे तब करोगे। तो अगर कुछ भ्रम हो तो अपने आसपास के ग्रह नक्षत्रों की तरफ ध्यान कर लेना। सूरज के भीतर कितनी पृथ्वियां समा जाएंगी और ऐसे ग्रह हैं जिसमें हजारों सूरज समा जाएंगे। ऐसी आकाश गंगाएं हैं जो आपकी मिल्की वे पूरी की पूरी गैलेक्सी को हड़प जाएगी और डकार नहीं लगी। ऐसी ऐसी विराट गैलेक्सीज पड़ी हैं, ऐसे ऐसे ब्लैक होल पड़े हैं जो तुम्हारे पूरे सौर मंडल को निकल जाएं और डकार ना लें। हर भस्मासुर तुम उसकी विराटता को जानते हैं, इसलिए तुम अपने आप को मैं कहते हो। यद्यपि ये मैं एक दिन निकल जाता है, सभी की मैं एक दिन निकल जाती है, किसकी नहीं निकली। तथा कथित दानी की मैं भी निकल जाती है और तथा कथित बदमाश तानाशाह की मैं भी निकल जाती है। बस वो कुछ वक्त के लिए मैं को पोषित कर लेता है, यही उसकी मुक्तता है। प्रकृति आपसे खुद ही प्रयासित करवा रही है। आपके शब्दों के भीतर मुझे भुगतान होता हुआ नजर आ रहा है, इसे होने दो। मुझसे उपाय मत पूछो, यही उपाय है। प्रकृति करवा रही है, भोग भुगतवा रही है। जितना अपनी मम्मी को तुमने दुख दिया है वह भुगतवाएगी। डिप्रेशन में मत आओ, अच्छा है। सिर के ऊपर रखी हुई टोकरी का भार भुगतवा भुगतवा के धीरे धीरे हल्का कर रही है, यह भी प्रकृति की एक दयालुता है। अन्यथा सिर के ऊपर बोझ सदा से इकट्ठा धरा रहे तो तुम बोझ के तले मरते ही रहोगे। यह प्रकृति की, परमात्मा की दयालुता ही है कि वह तुमसे भुगतवाती रहती है ताकि तुम्हारे सिर के टोकरे का भार हल्का होता रहे। और एक दिन ऐसा भी आता है कि तुम पूरा भुगत लेते हो तो टोकरा फेंकवा देती है कि बस अब तुम आजाद हो। उसे ही मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मैंने मम्मी को बहुत दुख दिया, कोई बात नहीं, जो दे दिया वो चली गई, अब नहीं आएगी। समग्र अस्तित्व की संपदा भी लुटा दो, वह वापस आने को नहीं। इसीलिए अब जो तुमने कर्म किया वह प्रकृति जो आपसे भोगतवाए
उसको सहजता से सर्व स्वीकार भाव से भोग लो, इसमें ही तुम्हारी समझदारी। ये चांद बीते जमाने का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। ये चेहरे बनेंगे बिगड़ेंगे, प्रायश्चित के चेहरे बनेंगे बिगड़ेंगे, याद आएंगे कि कैसे कैसे तुमने अपनी माता को सताया, दुख दिया। ऐसे ही दुश्मन को भी याद आता है। दुश्मनी के प्रभाव के भीतर वह अंट शंट कबाड़ा कर देता है, लेकिन ध्यान रखना, प्रकृति का विधान एक दिन उसे भुगतवा देता है। ये अगर न्यायिक व्यवस्थाएं न्यायालय ना होते, कभी नहीं थे, और आज भी कुछ देशों में नहीं है, जहां तानाशाही है, वहां कहां न्यायिक व्यवस्था है, कोई अपील नहीं। तो ये धरती की परंपरा है जो हमने बना दी। लेकिन ये अगर न भी हो, तो जब ये नहीं होती थीं, तब भी आदमी से पाप पुण्य तो होता ही था। तब भुगतान कैसे होता था? ऐसे ही होता था, पहले भी ऐसा ही होता है, अब भी प्रकृति ही आपको भुगतवाती है। पहले तो इस बात को आप अच्छी तरह से लिख लो। ना आपकी अदालतें, ना आपका कोई तंत्र, नहीं आपके किसी तरह के कोई अनुष्ठान भोगने में मदद देते हैं। सीधा सीधा प्रकृति का असूल कि तुमने कर्म किए, फीड हुए, वृक्ष बने, फल लगा, फल पका, फल गिरा, तुम्हें खाना पड़ेगा। वो जैसा भी लगा, कड़वा है, मीठा है, तुम्हें खाना पड़ेगा। उसको चुपके से खा लेना। यह जो तुमने सवाल पूछा उसका उत्तर है, जो प्रकृति तुमसे प्रायश्चित करवा रही है। मैंने अपनी अम्मा को बहुत दुख दिया। यह भावना जो भीतर से उपज रही है, इसे भागना भी मत, इसको चलने देना। ये प्रकृति अपनी फिल्म चलाएगी जब तक के आपको भोग भुगतवाएगी, और वो बेहतर जानती है उसकी सटीक व्यवस्था में जरा भी कमी या बढ़ोतरी नहीं होती, पूरा पूरा भुगतवा लेगी। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरबार, अब तो वो चली गई। अब तुम उसकी बाट निहारोगे कि फिर आ जाए वापस। अब मैं प्रायश्चित कर, अब उसके पांव पकड़ के रो, अब उसके पांव दबा लूं, अब उसकी इतनी सेवा करूं। तुम्हारा अंतस चिल्लाएगा, मात कितने प्यार से पाला, जन्म दिया, वात्सल्य में तुम्हें अपना दूध पिलाया, कितने कष्ट सहे तुम्हारे लिए, तुमने बिस्तर गीला कर दिया। सर्द मौसम, गीली जगह पर मां सोई और तुम्हारे लिए सूखा बिछोना रख दिया। प्रायश्चित करने से यह भोग भुगता नहीं जाएगा, भोग भुगतवाएगी प्रकृति। बस तब आप शांति पूर्वक भोग ले, जब प्रकृति भुगतवाएगी। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख से रास्ता किसी का देखेगा। वो तुम्हारे घर की गलियां किसी की बाट निहारेंगी कि कोई चल के अब आया, अब आया। थोड़ा सा दरवाजा हवा से हिलेगा, दरवाजा खटकेगा, और तुम सोचोगे कोई आ गया है, मां आ गई है। नहीं आएगी। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है
तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, 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 जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं जो बिछुड़ के चला गया था। ये द्वार खटकाया गया है हवा के द्वारा और तुम उठोगे, उठोगे कि किसी ने दरवाजे पे आहट दी है तो तुम दरवाजा खोलो और पाओगे कि कोई नहीं, तुम सारे कायनात की मालकियत को किसी के चरणों में रख दो, मां नहीं आएगी। दिल बार बार कहेगा, वो लेखे पढ़ेंगे, कल्पनाएं देखेंगी, रास्ता निहारेंगी, बातें जोएंगी। किसी को देखकर लगेगा पीछे से कि मेरी माता है, ऐसे ही चला करती थी, और तुम दौड़ के जाओगे, नहीं आएगी। जो एक बार चला गया बस उसके बाद कभी नहीं आता, अब वो कभी नहीं आएगी। तुम उसे भूल जाओ, अब वो मां नहीं जिसके चरण पकड़ के तुम आंसू बहा, जिसके चरण पकड़ के तुम उसके पांव को धो लो, अपने अश्रुओं की धारा। गली के मोड़ पे ना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख से रास्ता किसी का देखेगा। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख से रास्ता किसी का देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगी याद तो हर बात याद आएगी। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। पिघलती शामों पे दिल के मेरे गुमा होगा। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शामों पे दिल का मेरे गुमा होगा। हथेलियों की हिना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की हिना याद कुछ दिलाएगी। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। गुजरते वक्त की खामोश ठहर जाएगी, तुम्हें ठहरना ही पड़ेगा। प्रकृति तुमसे प्रायश्चित करवा लेगी, तुम इस पछड़े में मत पड़ो। तो बड़ी न्यायिक व्यवस्था है,
उसके जरा भी यहां मीन मेक नहीं होता। बड़ी शानदार सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। याद करोगे जब आंधियों से हवाओं से दरवाजे पे खटका होगा, तुम दौड़ के जाओगे, वो आ गए और मायूस लौट आओगे। प्रकृति के ऊपर छोड़ दो। जीवन में अच्छे भी होते हैं, जीवन में बुरे भी होते हैं। इसकी न्याय व्यवस्था अपने ऊपर मत, ये बोझा अपने ऊपर मत लो। उसने एक न्याय प्रणाली स्थापित की हुई है जो बड़ी ईमानदार और सटीक है। मन करेगा कि बस एक बार वो आ जाए, मैं उसके चरण पकड़ूं, मैं अपना प्रायश्चित कर लूं, क्षमा मांग लूं, लेकिन नहीं, जो चला गया उसे भूल जा। जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। धन्यवाद।